नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, आज 23 जनवरी 2025 है। आज 23 जनवरी के दिन 1897 में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के सेना नायक, सेनापति और परम वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1857 में कटक के एक उड़ीसा जो पड़ता है वहीं पर उनका हुआ था। नेताजी के बारे में संपूर्ण कहानी आप जानने के लिए आप मोबाइल के माध्यम या इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो छोटा बना रहा है इसलिए कि अधिक बनाने से कोई लाभ नहीं है। तो आप ये जानिए कि नेताजी बचपन से ही जुझारू व्यक्तित्व रहे थे। उन्होंने पढ़ाई टाइम में भी कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और होते होते ये 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल भी हुए। लेकिन जब आगे इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, कई बार जेल गए और इन्हें यूरोप भेजा गया बीमारी के कारण चलते हुए। और इसके बाद ये 1941 में अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक करके ये नज़र कैद थे घर में, अंग्रेज़ों की कैद से निकलकर ये काबुल होते हुए पठान का भेष बनाकर जर्मन पहुँचे और हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर से कोई बात बनती नहीं देखी। हिटलर ने ही इनका नाम नेताजी रखा था और 9 देशों की मान्यता प्राप्त किए हुए भारत के पहले ही क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान टोक्यो में बना रहे थे, अपनी सिंगापुर में एक फौज बना चुकी थी आज़ाद हिंद फौज, और उन्होंने नेताजी को सौंप दिया। और नेताजी ने कहा था कि चलो दिल्ली कोई दूर नहीं है, और नेताजी ने ये गोवा, ये द्वीप जो है दो, उन पर इन्होंने पहले हमला करके इन्हें अपने मिलाकर फौज को लेकर इम्फाल कोहिमा तक लड़ाई लड़ते चले गए। ये सन 1945 की बात है, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और नेताजी की फौज ने खदेड़ा था अंग्रेज़ों को और बर्मा तक लाए थे। लेकिन अंग्रेज़ों की चाल थी, अमेरिका इनका मित्र था। अमेरिका ने 9 अगस्त को ही 1945 में बम डाला था, ताकि हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों को 2-3 दिन के अंतराल में बर्बाद कर दिया था। और जापान की सेना की हार नहीं हुई थी, लेकिन बेचारे मजबूर होकर वापस जापान की ओर चले गए थे। और नेताजी को वहाँ से बताया जाता है मंचूरिया निकल गए, जहाज़ पर बैठ करके भागना पड़ा वहाँ से। और जाते हुए ताऊ की हवाई अड्डे पर पता लगता है इनका विमान खराब हो गया और ज़मीन पर आ गिरा। ये घायल हो गए थे, अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी नेताजी का रहस्य बना हुआ है। अगर नेताजी हमारे को देखकर वहाँ से लॉर्ड बेवल, उस समय हमारे देश का लॉर्ड था, उसने इंग्लैंड में जा कर के कहा था कि अब भारत को अधिक दिनों तक हम गुलाम नहीं रख सकते हैं, कि सुभाष चंद्र बोस की यह नाटक ये बचकर निकल गया। ये सैनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है इसने। अब अंग्रेज़ों ने जल्द ही ये फैसला लिया कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इधर सेना में भी विद्रोह फैल गया। सेना के लोगों ने हथियार, जब सेना भड़क उठी, अंग्रेज और समझ गए थे। उस समय भी मेरे परम पूज्य पिताजी श्री सुंदरलाल जी तो उस समय बर्मा पुलिस में कर दिए गए। इसलिए सेना की विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज़ों ने समझ लिया था। तो नेताजी के भय के कारण अंग्रेज यहाँ से 1947 को भाग गए। और हमारे देश का ये सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है कि नेताजी उस समय होते तो देश की दशा कुछ और ही होती। तो आज अगले वीडियो में हम आपको देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी में मतभेद कैसा था और वास्तव में नेताजी ने सही बात गांधी जी से कही थी। नमस्कार।